गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में नेक्स्ट टॉपिक होगा पेस्ट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स। एग्रीकल्चर क्रॉप्स या डिफरेंट टाइप की फसलें पर पाए जाने वाले कीट। तो फर्स्ट इसके अंदर पेस्ट या कीट क्या होता है। पेस्ट इसके अंदर किसे कहा जाता है? ऐसे इंसेक्ट या ऐसे कीट जो क्रॉप्स या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रॉप्स या इसके अंदर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट या कीटों को पेस्ट कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं इसमें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है कौन कौन सी? फर्स्ट हो सकती है राइस, कॉटन या कपास। थर्ड इसके अंदर हो सकता है शुगर केन या गन्ना। फोर्थ इसके अंदर हो सकता है पल्सेज या दालें। तो अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से होते हैं, इन्हें इसके अंदर पेस्ट कहा जाता है। डिफरेंट इसके अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के। तो फर्स्ट इसके अंदर बात करेंगे कॉटन या जो कपास है, रुई जिसे निकलती है इसके अंदर। कपास जो फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से होते हैं। इंसेक्ट इसके अंदर जो है उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, किस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और कौन कौन से उसमें लक्षण उस कीट में या इंसेक्ट में पाए जाते हैं। पेस्ट ऑफ कॉटन। कॉटन को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं, फर्स्ट हो सकता है जिसे कहा जाता है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर जो है पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसमें पोर या छेद कर देता है। तो पोर या छेद होने के कारण इसके अंदर लीफ या पत्तियां इसके अंदर कह सकते हैं जो फंक्शनल या कार्यात्मक रूप से यूज नहीं हो सकती, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं यह कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। लीफ हॉपर जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है अमार्का बिगुटुला। वैज्ञानिक नाम है लीफ हॉपर का, जो कि पेस्ट ऑफ कॉटन कहलाता है या कपास के इसके अंदर नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। यह कहां पर पाया जाता है? कॉटन या कपास इसके अंदर जहां पर ग्रोथ होती है, ग्रोविंग क्षेत्र में पाया जाता है। पाया जाने वाला इसके अंदर कह सकते हैं मेजर इंसेक्ट या मुख्य इसके अंदर कीट जो है वह लीफ हॉपर कहलाता है। जंतु के लिए जो इंसेक्ट या कीट है तो इसके लिए जो वेदर्स होता है, ड्राई वेदर इसके अंदर कह सकते हैं फेवरेबल है। ड्राई वेदर इसके अंदर फेवरेबल होता है इंसेक्ट या कीट के लिए। इसके अलावा एडल्ट या वयस्क जो जंतु होता है, वयस्क जंतु जो है वह लगभग 2 से 3 मिलीमीटर का ही होता है। लेंथ इसके अंदर जो पाई जाती है वह 2 से 3 मिलीमीटर होती है। लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की बात करें एनिमल के, या लाइफ साइकिल जो है इसके अंतर्गत एग या अंडे इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं, और प्रत्येक इसके अंदर जीवन चक्र में इसके अंदर कह सकते हैं एग या अंडे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं निम्फ
अवस्था पाई जाती है। निम्फ जो अवस्था होती है इसके अंदर, इसमें 4 इंस्टार अवस्था होती है। निम्फ के अंतर्गत 4 इंस्टार स्टेज इसके अंदर ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक फीमेल के द्वारा, एनिमल में इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट या कीट है, प्रत्येक फीमेल के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं लीफ हॉपर जो है उसके द्वारा 20 अंडे इसके अंदर दिए जाते हैं। एग लेइंग जो होती है इसके अंदर, या 20 अंडे इसके अंदर कह सकते हैं दिए जाते हैं। इसके अलावा टोटल लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन चक्र की बात करें जंतु के, तो लगभग इसके अंदर 15 से 45 दिन का होता है। लाइफ साइकिल या जीवन चक्र का अर्थ होता है अंडे देने से लेकर निषेचन, डेवलपमेंट, कंप्लीट जो होता है, परिवर्धन, उसके अलावा लार्वा अवस्था, कायंत्रण से वयस्क जंतु पूरा जब बन जाता है उसको जीवन चक्र कहा जाता है। तो उसमें लगभग इसके अंदर कह सकते हैं कम से कम 15 डेज और मैक्सिमम इसके अंदर कह सकते हैं 45 डेज का हो सकता है। और लगभग इसके अंदर प्रत्येक वर्ष लीफ हॉपर जो है प्रत्येक वर्ष में इसके अंदर कह सकते हैं इसकी लगभग 11 जनरेशन आती है। और इंसेक्ट इसके अंदर या कीट जैसे इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के जो जंतु हैं, इंसेक्ट या कीट जो होते हैं इसके अंदर एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे देते हैं और उससे बहुत ज्यादा इंसेक्ट निकलते हैं। स्मॉल एनिमल की बात करें या बड़े आर्थ्रोपोडा के जंतु की बात करें जिसमें कॉकरोच भी आ सकता है, तो इसमें बटरफ्लाई हो या हनी बी हो या अन्य प्रकार के जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट होते हैं, जो एफिड्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के टर्माइट्स या दीमक होते हैं, तो सभी इसके अंदर अंडे देने इसके अंदर कह सकते हैं कि क्षमता इसके अंदर कह सकते हैं जो फीमेल में पाई जाती है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे दिए जाते हैं फीमेल के द्वारा, और उससे बहुत ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट एक साथ इसके अंदर कह सकते हैं उनकी उत्पत्ति होती है या ओरिजिन होता है। तो ये लक्षण इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जा सकते हैं लीफ हॉपर में। लीफ हॉपर जो है नुकसान किस प्रकार से पहुंचाता है कॉटन को, इसकी यदि बात करें, निम्फ अवस्था एक तो पाई जाती है जैसे अभी आपको बताया, और जो वयस्क जंतु है निम्फ और जो एडल्ट एनिमल होता है वयस्क जंतु, कॉटन की इसके अंदर जो लीफ है, कॉटन जो प्लांट है, लीफ या पत्ती जो है उसकी निचली सतह से जो लीफ या इसके अंदर पत्ती में जो रस पाया जाता है, लीफ में जो इसके अंदर कह सकते हैं लीव्स इसके अंदर जो पाई जाती है बहुत सी, उसमें इसके नीचे वाली सरफेस से इसके अंदर जो लीफ में पाए जाने वाले जूस को सीक्रेट इसके अंदर कह सकते हैं सक करता है। जूस जो इसके अंदर पाया जाता है इसके अंदर उसको सक करने का कार्य किया जाता है लीफ हॉपर के द्वारा, जिससे इसके अंदर लीफ जो है इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पोर या छिद्र बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है लीफ हॉपर। लीफ की लोअर सरफेस से लीफ का जूस या जिसे कहा जाता है लीफ सैप, जिससे इसके अंदर लीफ जो है यह इंसेक्ट के द्वारा सक किया जाता है। और जब इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं कीट जो है वह लीफ इसके अंदर कह सकते हैं कि निचली सतह से जूस को इसके अंदर सक करता है, जिससे इसके अंदर लीफ येलो हो जाती है या पीली पड़ जाती है। जो कपास की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है इसके इफेक्ट के कारण। और यदि ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं एडवर्स कंडीशन होती है, लीफ इसके अंदर कह सकते हैं येलो हो जाएगी जब इसके अंदर जूस इसके अंदर सक किया जाता है इंसेक्ट के द्वारा। और ज्यादा एडवर्स कंडीशन होती है या प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इंसेक्ट यदि इसके अंदर कह सकते हैं अटैक करते हैं, तो लीफ इसके अंदर कह सकते हैं उसका कलर रेड या ब्राउन भी हो जाती है, लाल या भूरी। तो फर्स्ट इफेक्ट तो ये हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि लीफ इसके अंदर अफेक्टेड पार्ट होता है इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट इसके अंदर मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, लीफ या पत्तियों को, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट में पाई जाती है। और लीफ इसके अंदर जब रेड या ब्राउन हो जाती है तो इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि लीफ इसके अंदर
धीरे धीरे ड्राई होगी, सूख जाती है। ड्राई होने के कारण इसके अंदर या सूखने के कारण इसके अंदर लीफ या पत्तियां जो पादप पर पाई जाती हैं प्लांट से, इसके अंदर कह सकते हैं डिटैच हो जाती है या इसके अंदर प्लांट से हट जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं और क्या इफेक्ट हो सकता है इंसेक्ट के द्वारा। जब इसके अंदर लीफ हॉपर का अटैक होता है तो फ्लावर की संख्या भी कम बनती है, फ्लावर की संख्या में भी कमी या रिडक्शन होता है। इसके अलावा जो कपास है या कॉटन जो होती है इसके अंदर जिसे थ्रेड बनता है, सूती कपड़े बनते हैं, उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी भी कम होती है। कॉटन जो इसके अंदर पाई जाती है, सूती कपड़े या कॉटन के जो क्लोथ होते हैं, कॉटन से बने हुए जो कपड़े हैं इसके अंदर, उसकी गुणवत्ता भी इसके अंदर कह सकते हैं अच्छी नहीं होती है। जब लीफ हॉपर का इसके अंदर अटैक होता है, गुणवत्ता या क्वालिटी जो होती है इसके अंदर वह भी कम होती है। तो ये मुख्य रूप से ये इफेक्ट पाए जा सकते हैं लीफ हॉपर के द्वारा। सेकंड, इसके अंदर इंसेक्ट या कीट हो सकता है जो कॉटन या इसके अंदर कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होता है। फर्स्ट इसके अंदर आपको बताया लीफ हॉपर, सेकंड हो सकता है जिसे कहा जाता है एफिस गॉसिपी। एफिस गॉसिपी इसके अंदर जो इंसेक्ट या कीट है, यह सेकंड इंसेक्ट होता है जो कि कपास या कॉटन को नुकसान पहुंचाने वाले कीट के रूप में इसको काउंट किया जाता है। एनिमल जो है इसके अंदर, इसमें कौन से लक्षण पाए जा सकते हैं एफिस गॉसिपी में? यह जंतु इसके अंदर कह सकते हैं, फर्स्ट एनिमल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है, कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। सेकंड, पैथोजन भी होते हैं, रोगजनक होते हैं, डिजीज भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा पीले भूरे रंग के या येलो ब्राउन कलर के होते हैं। एनिमल का जो रंग होता है वह पीले भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा जंतु जो है वह रोगजनक या पैथोजन भी हो सकता है, और सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। इसके अलावा जंतु जो है वह डेवलपमेंट जब पाया जाता है, एक दिन में कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं 222 इसके अंदर नीम्फ का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि इंसेक्ट जो पाए जाते हैं उसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था में जो इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल जो इंसेक्ट होता है, जिस लार्वा अवस्था से इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल का निर्माण होगा, वह जो लार्वा अवस्था पाई जाती है उसे निम्फ कहा जाता है। तो निम्फ इसके अंदर कह सकते हैं उसकी संख्या कम से कम 8 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 222 भी हो सकती है, और पर डे इतने इसके अंदर निम्फ का निर्माण कर सकता है। इफेक्ट इसके अंदर क्या हो सकता है एफिस गॉसिपी का कॉटन पर? इसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु है, एक तो इसके निम्फ अवस्था और वयस्क जंतु, दोनों इसके अंदर कह सकते हैं कॉटन को प्रभावित करते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है? लीव्स या पत्तियों से तथा प्लांट में जो सूट पाई जाती है, दोनों इसके अंदर जो पार्ट है, लीव्स से भी और सूट से भी इसके अंदर कह सकते हैं सेप, जो इसके अंदर कह सकते हैं लीव्स या पत्तियों में पाए जाने वाला जूस होता है उसको सेप कहा जाता है। अभी जैसे आपको बताया गया था, सेप को सक करते हैं। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर एफिस गॉसिपी भी कपास की पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट होता है।
और जब लीव्स और शूट से इसके अंदर कह सकते हैं सैप या जूस को इसके अंदर कह सकते हैं सक किया जाता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ या वृद्धि स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा प्लांट की लीव्स और शूट से इसके अंदर कह सकते हैं सेब को सक करने के कारण लीव्स या पत्तियां भी इसके अंदर कह सकते हैं सूख जाती हैं। पत्तियां इसके अंदर कह सकते हैं सूख जाती हैं तथा पत्तियां जो इसके अंदर कह सकते हैं लीव्स जो पाई जाती है प्लांट कॉटन के इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट पर, ये लीव्स इसके अंदर नीचे की ओर मुड़ जाती है, टिल्ट हो जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं जो प्लांट है लीफ इसके अंदर नीचे की ओर मुड़ने के कारण और सूट और लीफ से इसके अंदर सेप या जूस को सक करने के कारण प्लांट की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ये भी इसके अंदर कह सकते हैं, यह इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं ये भी नुकसान पहुंचा सकता है, प्लांट की इसके अंदर कह सकते हैं डेथ भी करवा सकता है। इसके अलावा एफिस जो गॉसिपी है यह प्लांट जो है उसके यंग सीडलिंग को एनिमल जो है इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट एफिस गॉसिपी जो है कपास या कॉटन के पादप में जो यंग सीडलिंग होते हैं, जो प्लांट इसके अंदर ग्रोथ हो रहे होते हैं, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यंग सीडलिंग को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये लक्षण जो पाए जा सकते हैं एफिस गॉसिपी जो पेस्ट है कपास का इसके अंदर, और कैसे प्रभावित करता है। थर्ड हो सकता है, थर्ड कीट हो सकता है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और फसलों में भी कॉटन या कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीट, जिसे कहा जाता है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है बैमीसिया टैबेकी। बैमेसिया टैबेकी इसके अंदर वैज्ञानिक नाम है व्हाइट फ्लाई का। यह भी कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीट या पेस्ट कहलाते हैं। यह जो जंतु है उसमें कौन से लक्षण पाए जा सकते हैं। फर्स्ट, ये भी कॉमन शरीर वाले जंतु हैं। इसके अलावा इसके अंदर इन जंतुओं में येलो कलर के विंग्स पाए जाते हैं, पीले रंग के इसके अंदर कह सकते हैं पंख युक्त तो इसके अंदर कह सकते हैं कीट होते हैं, जिसे बैमेसिया टैबेकी कहा जाता है, व्हाइट फ्लाई कहा जाता है। विंग्स इसके अंदर कह सकते हैं इसमें येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के पंख युक्त इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को कहा जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन चक्र, इसमें भी एग या अंडे इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं। फीमेल के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, तो प्रत्येक इसके अंदर फीमेल के द्वारा लगभग इसके अंदर 120 अंडे दिए जाते हैं। इसके अलावा एग के बाद लाइफ साइकिल जो है इसमें निम्फ अवस्था आती है। निम्फ इसके अंदर स्टेज अवस्था जो है इसमें फर्स्ट जो इंस्टार अवस्था होती है, फर्स्ट इंस्टार स्टेज या अवस्था वह ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा सक्रिय होती है।
फर्स्ट इंस्टार स्टेज अधिक सक्रिय होती है। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड जो इंस्टार अवस्था है, यह अवस्था जो है, सेकेंड और थर्ड इंस्टार अवस्था जो है, फ्लैट या इसके अंदर कह सकते हैं चपटे होते हैं। इसके अलावा फोर्थ इंस्टार अवस्था जो पाई जाती है, फोर्थ इंस्टार अवस्था के बाद एनिमल इसके अंदर फूड लेना बंद कर देता है। ये लक्षण पाए जाते हैं व्हाइट फ्लाइज में।